नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था बसंत ऋतुचर्या के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतुचर्या के बारे में। तो ऋतुचर्या के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऋतुचर्या क्या होता है और इन सब ऋतुओं के दौरान हमें कैसा आहार लेना चाहिए, कैसे आहार से बचना चाहिए और कैसी जीवन शैली जीना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो एक ऋतुचर्या का कंप्लीट वीडियो है जिसमें इन ऋतुचर्या के बारे में बताया गया है और जितनी ऋतुएं हैं इनके बारे में पूरा बताया गया है। इसके अलावा एक अलग से वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें सिर्फ सिंगल एक ऋतु के बारे में वर्णन कर रहा हूँ मैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बसंत के बारे में बता दिया है, अब इसमें मैं ग्रीष्म के बारे में डिस्कस करूँगा। तो आइए अपन शुरू करते हैं ग्रीष्म ऋतु में कैसा ऋतुचर्या होनी चाहिए। जी देखिए, अब अपन शुरू करते हैं ग्रीष्म ऋतुचर्या। तो भाई ग्रीष्म ऋतुचर्या क्या है? तो ग्रीष्म ऋतु में जो हम जीवन शैली अपनाते हैं ग्रीष्म ऋतुचर्या है। कैसे? इसका समय क्या होगा? तो इसका समय होगा आपका जेठ आषाढ़, तो मिड मई टू मिड जुलाई। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने बताया था कि आहार क्या लें, जीवन शैली कैसी हो, किन चीज़ों से बचें, तो थोड़ा सा अब मैं यहाँ पे अलग तरीके से आपको बताऊँगा। जैसे देखिए, इसमें जो कफ दोष है उसका क्षय होने लग जाता है और जो वात दोष है उसकी बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। तो एक तो यहाँ पे माह मैंने लिख दिया था मिड मई टू मिड जुलाई। ठीक है, और ज्येष्ठ और आषाढ़, ये हो गया, टाइमिंग हो गई। इसके अलावा जो दोष है वो कौन सा दोष अभी प्रधान है? वात। वात किससे मिलके बनता है? वात मिलके बनता है एयर से प्लस गगन से। इन दो पंच महाभूतों में से इन दो महाभूतों से मिलके बनता है वात। ठीक है, तो वात की प्रधानता होती है। तो वात की प्रधानता है तो कैसी चीज़ खाएं, कैसी चीज़ नहीं खाएं, तो एक बार देख लेते हैं। खान पान। ठीक है, खान पान में पहला पथ्य, दूसरा अपथ्य। अच्छा, पथ्य में क्या है कि ऐसा भोजन करें जो कैसा हो, मधुर हो, हल्का हो। जैसे अभी गर्मी चल रही ना, अभी गर्मी चल रही है, मतलब अभी चल रहा है, मई ख़त्म होने वाली है। ठीक है, ये वाला मौसम चल रहा है, तो हम कैसा भोजन खा रहे हैं? क्या आप डेली बटर चिकन, क्या आप डेली पनीर ये सब खा रहे हैं? आप शादी में भी जाते होंगे तो आप सोचते होंगे भाई मैं इस वाले सेक्शन पे तो नहीं जा रहा, डोसा वोसा खा लेता हूँ, इस पे नहीं जा रहा हूँ। तो इसलिए, लेकिन ठंडी में तो आप दबा के खाते हैं मसाले वाली चीज़ें। तो पथ्य भोजन मतलब मधुर भोजन हो, हल्का भोजन हो, ठीक है, लघु हो, मतलब गर्मी में थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। ठीक है, इकट्ठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जल्दी पच जाए इस टाइप से होना चाहिए। फिर शीतल हो। शीतल हो का मतलब ये नहीं कि ठंडा खाना खाना है। शीतल हो का मतलब ये है कि ऐसा भोजन जिसकी तासीर जो है ठंडी हो। ठीक है, ऐसा भोजन करना चाहिए। इसके अलावा द्रव्यता हो। द्रव्यता हो का मतलब ये कि भाई छाछ वगैरह हो, ठीक है, शरबत वगैरह हो, ठीक है, नींबू पानी वगैरह हो, ऐसी चीज़ों का सेवन हो। ठीक है, फिर कैसे मैंने बताया था आपको कि कम कम खाना है। ठीक है, एक साथ इकट्ठा नहीं खा लेना है। फिर चावल, खीर, गेहूं की रोटी, मूंग की दाल, इन सब का सेवन करें। तो चावल, खीर, मूंग दाल, ठीक है, फिर उसके बाद गेहूं रोटी। क्या नहीं खाना चाहिए? तो उड़द दाल, ये अवॉइड करना चाहिए। ठीक, इसके बाद और जैसे सिट्रिक चीज़ें होती हैं वो सब खाना चाहिए। खीरा ककड़ी वगैरह खाना चाहिए। वाटर, आप जहाँ चारों नज़र घुमाइए आपको मिल जाएगा वाटरमेलन इस समय। फिर दूध का भी सेवन कर सकते हैं। ठीक है, गैस वैस बनती है तो नहीं पिए। ठीक है, सत्तू वगैरह खाना चाहिए। ठीक, इसके अलावा जो खजूर है, काला मुनक्का है, आंवला है, ये सब खाना चाहिए। तो ये तो देखिए, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आप अपनी मम्मी से, मम्मी, दादी, पिताजी, बड़ी बहन, कोई भी हो जो थोड़ा सा घर गृहस्थी की जानकार है, आप उनके सामने बैठ के ऐसे बात करिए। आप बस इतना बोलिए, अरे यार अभी ठंडी हो रही, गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, सोच रहा हूँ कि बढ़िया से मसाले वाली सब्ज़ी बनाऊँ, तो तुरंत बोलेगी इतनी गर्मी में मसाले वाली सब्ज़ी। तो आप उनसे बात करिए कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो मोटा माटी 4-5 चीज़ तो वही बता देंगे।
कि कौन सी दाल खानी चाहिए। जैसे कि मतलब जो जिस दाल से वो बनता है, क्या बोलते हैं आपका, डोसा इडली बनाते हैं, तो चावल चावल फुलाते हैं रात में, ठीक है। फिर क्या फुलाते हैं, उसमें उड़द की दाल फुलाते हैं बिना छिलके वाली। इसके बाद फिर उसको फुला के रख देते हैं, फिर अगले दिन उसका पानी निकाल के उसको पीसते हैं। फिर दोनों को साथ में, चावल को और उसको दाल को मिक्स रख देते हैं, तो खमीर उड़ जाता है, उसका डोसा इडली बनता है। जो उड़द की दाल है वो वात, उसमें वात की प्रधानता होती है, इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला कि ये जो उड़द की दाल है ये अवॉइड करना चाहिए। तो ये आपको पता चल जाता है। अब आप उसको खाएंगे फिर दिन भर बैठे रहेंगे, अरे यार पेट अजीब सा हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो, अब आपको तो लगेगा मैंने तो खाना ही खाया, मैंने तो कुछ आउटसाइड खाया नहीं, लेकिन भाई आउटसाइड भी नहीं खाया, तो जो आपने, आप जो उस दौरान उस डोज़ को बढ़ा रहा है उसी चीज़ को आप खा रहे हैं, ठीक, ये सब चीज़ें। फिर आम, केला, पना, ये सब चीज़ें खाना चाहिए बढ़िया। आम का तो सीज़न है, उठा लाइए, 100 रुपये में 2-4 किलो मिल जाते हैं आजकल तो बढ़िया। तो दशहरी, लंगड़ा, हाफूस, जो आम मिले, ठीक है, अल्फांसो अल्फांसो सब निपटा डालिए, ठीक है। तोतापरी, नीलम, ये वो जितने आम मिल रहे हैं आपको, ठीक। शरबत वगैरह, मटके का पानी पिए, फ्रिज का पानी नहीं पिए, ठीक। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ऐसा वाघ भट्ट के अनुसार, वाघ भट्ट जो ऋषि हैं वो बोल रहे हैं कि ऐसा ऋतुचर्या होना चाहिए, ठीक। इसके बाद क्या अवॉइड करना चाहिए, तो नमकीन वमकीन वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये भुजिया वुजिया, चखना वखना, ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। खट्टा जो है ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अब देखिए, पना भी खट्टा होता है, आम भी खट्टा होता है, बट इससे खट्टा मीठा होता है, प्योर खट्टा चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। इसके बाद तला भुना, ठीक है। आपको खुद मतलब आप सोचिए बहुत गर्मी हो और आपको एकदम तेल में तला हुआ समोसा निकला दिखे आपके, मतलब आपको कोई 1000 रुपये भी देगा तो आप बोलेंगे भाई मैं नहीं खाने जा रहा, अनटिल एंड अनलेस आप मरने वाले बस ना, ठीक है। लेकिन वहीं आपको कुछ ऐसी, मतलब गन्ने का जूस दिख जाएगा, वहीं आपको कहीं ऐसी सिट्रिक चीज़ें दिख गई, आप तुरंत दौड़ पड़ेंगे। लेकिन तला भुना, तेल की महक भी आ जाएगी तो आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये कचौड़ी वचौड़ी सब नहीं खाना चाहिए। फिर गर्म मसालों का जो यूज है वो कम करना चाहिए, ठीक। कई लोगों को देखते होंगे ज़्यादा खा ली तो लूज मोशन हो जाते हैं, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि वो अपच है। तो गर्म मसाले सब यूज नहीं करना चाहिए, नाम ही गर्म मसाला, मतलब वात, जो पित्त जो है उसको खराब करता है, ये बढ़ाता है, ये बहुत ज़्यादा ठंड में खाना चाहिए। अब इसके अलावा इस मौसम में, जैसे ये अच्छी चीज़ बोलता है कि जो व्यायाम है वो ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई हर जगह से तो ऐसे ही पसीना निकलता रहता है, तो व्यायाम करके और क्यों अपना स्ट्रोक बढ़ा रहे हैं, ठीक। दिन में सो सकते हैं, तो सोना तो, यस, यू कैन स्लीप इन डे। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखिए गर्मी है तो दिन छोटे नहीं हैं, दिन बड़े हैं, रात छोटी है, ठीक है। तो रात छोटी है, तो भाई साहब जल्दी सूरज उग जाता है, तो जल्दी उठ गए, तो इस चक्कर में दोपहर में थोड़ा सा नैप ले सकते हैं, पर ये नहीं है कि अब दिन भर सो रहे हैं। तो ये ग्रीष्म ऋतु की ऋतुचर्या है। तो जैसा आपको मैंने बताया कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा माह है, कौन सा दोष प्रधान है, ठीक है, पथ्य चीज़ें, अपथ्य चीज़ें, फिर व्यायाम, फिर सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए, ये चीज़ें हमने कवर करी। अब अगला देखेंगे कि जो ठंड का मौसम है उसमें कैसी हम चर्या रूटीन अपनाना चाहिए। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।